हम सब ने अपनी दादी और नानी से रामायण की कहानियाँ तो सुनी ही होगी और भगवान राम और सीता के बीच की प्रेम कथाएं भी। और कैसे भगवान राम सीता को रावण की कैद से लेने गए थे, ये सारी कहानियाँ जहाँ घटी थी, आज मैं आपको उसी जगह पर लेकर चल रही हूँ। मुंबई से कुछ दूर नासिक में हुई थी ये घटनाएं रामायण काल में। आज उन्हीं स्थल पर हम विज़िट कर सकते हैं और रामायण की कहानियों को और भी करीब से जान सकते हैं। यह जगह का नाम है पंचवटी, जो आज एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पर आना ऐसा लगता है कि हम भगवान राम के और भी करीब आ गए और यहाँ की हवाओं में उन्हें महसूस कर सकते हैं। स्वागत है पंचवटी नासिक में। आज मैं हूँ एक ऐसे जगह पर जो कि बहुत ही धार्मिक और स्पिरिचुअल है। ये है पंचवटी नासिक में, जो माना जाता है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण यहाँ पर अपने वनवास के टाइम पर रहते थे। और ये आप सोच सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण जगह है रामायण की स्टोरी में। और यही वह जगह है जहाँ कुंभ मेला भी होता है, जो हर 12 साल में एक बार यहाँ पर होता है। सो टेक अ स्पिरिचुअल टूर ऑफ पंचवटी। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पंचवटी नासिक शहर के गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ एक धार्मिक स्थल है। क्योंकि यह जगह रामायण से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हर साल श्रद्धालु आते हैं। तो तपोवन बेसिकली वो एरिया है जहाँ फॉरेस्ट हुआ करता था भगवान राम के टाइम पे, और वो वहाँ पर रहा करते थे, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले हम आ गए हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ये टेम्पल की मान्यता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला होता है और यहीं से कुंभ मेला स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले लोग यहाँ दर्शन लेते हैं, फिर कुंभ मेला जाते हैं। इस टेम्पल के अंदर आप लक्ष्मी नारायण का दर्शन ले सकते हैं, साथ ही द्वारिकाधीश मंदिर भी है और यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता का भी टेम्पल है। उसके साथ साथ यहाँ महादेव का भी निवास है, आप उनके दर्शन भी ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ माना जाता है कि भगवान राम यहाँ स्नान करते थे। यही वह जगह है। ये है गोदावरी नदी। बहुत ही सुंदर जगह है। यह जगह आप दर्शन ले सकते हैं गोदावरी नदी की, और यहाँ स्नान करना शुभ माना जाता है। तो आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। आप ब्रिज के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड आ सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, जो है अरुणा, वरुणा, गोदावरी, और यही पर स्नान करना शुभ माना जाता है। जो कुंभ मेला भी होता है जिसमें साधु संत स्नान करते हैं, वो यहीं स्नान करते हैं। और शाम को 7 बजे यहाँ गोदावरी नदी की आरती होती है। आप यहाँ ज़रूर जाएं और ज्वाइन करें। और यहाँ कुछ भक्त श्राद्ध भी करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने पिता का पिंड दान किया था। घाट के पास में शिव जी की गोदावरी माता का मंदिर है, आप वहाँ भी जाकर दर्शन ले सकते हैं। और उस जगह को सब लोग राम कुंड के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम जा रहे थे दूसरे जगह, और मतलब बहुत प्यारा नज़ारा था। धीरे धीरे रात हो रही थी, इसलिए मैं बहुत थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि जब मैं जाऊंगी उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर करके डाल दूंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ मैं नहीं कर पा रही थी। वहाँ दर्शन लेने के बाद मैं एक ऐसे प्राचीन मंदिर जा रही थी जहाँ मुझे लगता है वहाँ जो भी पंचवटी दर्शन के लिए लोग जाते हैं, वहाँ ज़रूर जाते हैं। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से वो वहाँ का दर्शन ज़रूर कर पाएंगे, और उन्हें भी लग रहा होगा कि मैं उन्हें वो प्राचीन मंदिर का दर्शन कराऊं। तो चलिए, मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे प्राचीन मंदिर जिसके बारे में हम सब ने सुना है। मैं जा रही थी लक्ष्मण जी शेषनाग मंदिर। ये टेम्पल की ख़ास बात ये है कि ये एक लौता टेम्पल है पूरे भारत में जहाँ लक्ष्मण जी के शेषनाग रूप में पूजा किया जाता है। तो चलिए, और मैं आपको मंदिर के अंदर आपको दर्शन कराती हूँ, क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड था। मैं कोई भी ऐसी जगह कैमरा लेकर नहीं गई थी जहाँ पे कैमरा अलाउड ना हो। तो आप देखिए और दर्शन करिए। बहुत प्यारा मंदिर था, और वहाँ एक छोटी सी झांकी भी बनाई हुई थी, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू।
और वहाँ के लोग बता रहे थे कि इस जगह की मान्यता ऐसा भी है कि लक्ष्मण जी ने उसी जगह पर 1 साल तपस्या की थी रावण के भाई का वध करने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है ये रामायण के स्टोरी में। तो आप यहाँ पर आकर दर्शन ले सकते हैं और लक्ष्मण जी के शेष नाग रूप का दर्शन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अगले लोकेशन पे विज़िट कराने ले जा रही हूँ जो है तपोवन। यहाँ पर गोदावरी और कपिला नदी का संगम होता है और एक ख़ास बात और मान्यता ये भी है कि यहाँ पर एक कुंड है जिसे सीता कुंड कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यही वह जगह बताया जाता है कि सीता जी मायावी हो गई थी और यही विटनेस करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे और उनके भी यहाँ पर कुंड है। और वो ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शुकनेखा का नाक काटा था। यहीं पर हुआ था वो पूरा घटना, इसलिए इस जगह का नाम नासिक पड़ा था। तो तपोवन के सामने एक और मंदिर है जिसे माना जाता है कि जब श्री राम को जब वनवास का टाइम था 13वें साल पर यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था। तो मैंने जो आपको ये स्टोरी बताई वो मैं यहाँ के जो संत हैं मैं उनके थ्रू आपको सुनाना चाहूँगी। वो बहुत अच्छे से ट्रस्ट में सारी स्टोरी बताते हैं। तो आप भी सुनिए वो क्या बता रहे हैं इस जगह के बारे में। यहाँ कपिल भगवान तप करके नदीला ही कपिला नासिक छाती गोदाल और सोमोचामत का महापर्व है। पौष बारी महापर्व है उत्तर है का सब लोग नील लेना दंडम पीठ को हाथ जोड़ो गोदावरी ब्रह्म नो विनर गए हे रामचंद्र आगे आ जाओ शरण में आए पाप दुख रोग परिहार गंगा गोदावरी वाढेलच आहे सगळ्या मंदिरांना गर्दी वाढेल आहे। हाँ मग त्याच्यात जास्त करू पण जास्त गावात होते चप्पल निकाल के आ जाओ दादा आगे में आज पूरे गावात नहीं मन अरे कमी आ जाओ ये सब बता रहे हैं यहाँ के सिग्निफिकेंस। ये जगह का नाम है तपोवन। ये राम भगवान और सीता माता जी का दर्शन है इधर। ये जगह पर 3 भगवान जो यहाँ खड़े हुए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 भगवान के चरण लगने से 3 तीर्थ है 3 कुंड है यहाँ पे। 3 भगवान को साक्षी मान के इधर सीता माता ने ये जगह अग्नि में प्रवेश किया था। ये अग्नि कुंड है। रावण जो सीता माता का हरण करके ले गए, ये सीता माता का मायावी रूप रावण लेके गए पंचवटी सीता गुफा से। जो सीता माता का असल रूप 3 भगवान के सामने अग्नि में गुप्त रखा था। ये अग्नि कुंड है। बीच में वाला मुक्ति कुंड ये सीता माता स्नान करने की जगह सौभाग्य तीर्थ कहा जाता है। नीचे में कपिल ऋषि तप करके लाए कपिला नदी और त्र्यंबकेश्वर से आती गोदावरी 2 नदी का संगम होता है पीछे। ये जल लेना तीर्थ लेना जो आपकी इच्छा बने कर बैठा सकते दान होते। 3 बहुत ही जगह है रामायणकालीन जगह। हमें जल उसके बाद जिस मंदिर के बारे में मैं आपको बता रही थी कि जहाँ पर भगवान राम ने कुछ टाइम अपना जहाँ पर उन्होंने स्टे किया था, ये वो मंदिर है। और आप इसके अंदर जाकर बहुत अच्छे से दर्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउड होता है। इसके अंदर आपको माता सीता लक्ष्मण और राम जी का दर्शन होगा। उसके बाहर आप अगर कुछ पूजा का सामान लेना चाहते हैं उसके बहुत प्यारे प्यारे से स्टोर थे, तो आप कुछ भी वहाँ ले सकते हैं। और उसके साइड में शंकर जी का भी छोटा सा मंदिर था, तो आप वहाँ पर भी उनका दर्शन ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से। और मंदिर पूजा की अगर मैं चीज़ें बताऊँ, शंख जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हर जगह बहुत प्यारे प्यारे से स्टोर थे। तो आप कहीं पर अगर कुछ ऐसा चीज़ वहाँ से लेना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से हर जगह आपको मिल जाएगा, ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई काला राम मंदिर। इसकी भी बहुत मान्यता है। काला राम मंदिर, यहाँ के जो भगवान हैं वो काले रंग के हैं और यहाँ की मान्यता ये है कि मूर्ति गोदावरी नदी से स्वयं प्रकट हुई थी। इसे किसी ने बनाया नहीं है। और रामनवमी के दिन सूर्य की किरण डायरेक्ट भगवान के चरण में पड़ती है कुछ 10 सेकंड के लिए। वो आप रामनवमी के दिन आकर एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और ये पूरा मंदिर काले रंग का है।
और बहुत प्यारा मंदिर है। यहाँ पर आप कुछ टाइम मतलब दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप कुछ टाइम बाहर बैठकर वहाँ की एनर्जी फील कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अभी हम आ गए हैं दर्शन लेने हनुमान जी के काट्या मारुति मंदिर। इस मंदिर की कहानी ये है कि यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है, इसे किसी कारीगर ने नहीं बनाया, बल्कि ये खुद से प्रकट हुए थे हनुमान जी यहाँ पर पांडवों को दर्शन देने के लिए। और ये मूर्ति करीब 11 फीट की है, जिसकी आप बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं आपको उस जगह का दर्शन कराऊंगी यहाँ से सीता माता को अपहरण हुआ है। पीछे लक्ष्मण रेखा है, आगे तपोवन है, पीछे मंदिर का काम चालू है, इसीलिए मूर्ति आगे रखेली। ये बुधवार के दिन यहाँ से रावण लंका में लेके गए थे, तो बुधवार के दिन नई दुल्हन को बेचते नहीं है। अच्छा, तब से दोपहर को 12 बजे रावण उठा के लेके गया। तो ये है सीता माता का मूर्ति रूप। और 4 मूर्ति बाकी के मंदिर में होती है, अकेले मंदिर है। यहाँ अकेले सीता माता है। सिर्फ सीता माता का। हाँ, बाकी के मंदिर में राम लक्ष्मण सीता हनुमान रहे थे, ये खाली सीता माता के लिए। यहाँ सीता माता की मूर्ति है और ये रावण की मूर्ति। तो यही वह जगह है जहाँ से माता सीता का हरण हुआ था। आज इस जगह को भी बहुत अच्छे मंदिर का रूप दे दिया गया है। उसके बाद गाइस मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहाँ का आई थिंक सब वेट कर रहे थे, तो मैं आपको लेकर आई हूँ। बना के छुपाया था। छुपाने का रीज़न कारण ऐसा था, जब शूर्पणखा का नाक काटा था लक्ष्मण भगवान ने, तो उस टाइम रावण के पास गई थी शूर्पणखा। तो रावण ने अपने 2 भाई भेजे थे, खरदूषण, वो 14,000 राक्षस लेके राम भगवान से युद्ध करने के लिए इस जगह पर भेजे थे। तो भगवान राम ने सोचा सीता माता को साथ में रखेंगे तो युद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये गुफा प्रकट करके यहाँ पर सीता माता को छुपा दिया 1 दिन 1 रात के लिए। छुपाने के बाद ये पूरा जंगल था। ये जंगल में सीता की गुफा पहचान में आनी चाहिए, इसके लिए पहचानने के लिए ये 5 वट वृक्ष लगाए। ये नंबर 1, ये आपके बाजू में नंबर 2, ये बोर्ड लगा है, इसके पीछे है नंबर 3, ये सामने लगा है नंबर 4, और वो अंदर लगा है नंबर 5। ये 5 पेड़ लगाए भगवान ने निशानी के तौर पे, इसलिए ये 5 वट वृक्ष के वजह। सो आप जो ये 5 वृक्ष देख रहे हैं, इन्हीं की वजह से इस जगह का नाम पड़ा पंचवटी। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इससे भी पहले बहुत बार जा चुकी हूं, और एंड ट्रस्ट मी, मतलब मुझे पर्सनली मुझे ये जगह बहुत बहुत पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मानो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो वहाँ पे स्टोरी सुनाई जा रही है, जैसे जो चीज़ें हमें दिखती हैं कि ये 5 वृक्ष एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बट फिर भी 5 बहुत मतलब ऊपर से सब सारे वृक्ष मिले हुए हैं, सब कनेक्ट है। मतलब ट्रस्ट में ऐसा लगता है जैसे सारी कहानियाँ कल की हैं, अभी ये चीज़ ऐसे हुआ होगा। ट्रस्ट में बहुत प्यारी जगह है। और आप इस गुफ़ा के अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो मैं कहीं का भी मतलब मैं धार्मिक स्थल का ये बिलीव करती हूँ कि जहाँ पर अगर कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पे नहीं लेकर जाना चाहिए। तो मैं वहाँ गई, दर्शन ली। उसके बाद उसके जस्ट सामने एक छोटी सी झांकी है जहाँ पर सिर्फ आप 1 रुपये देकर इस झांकी का दर्शन ले सकते हैं। और उसके बाद उस साइड गौशाला है। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं चली गई रामकुंड साइड, क्योंकि वहाँ पर गोदावरी माता की मैंने आप लोगों को बताया था कि आरती होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आप लोग वहाँ जाइए, दर्शन लीजिए, आरती वगैरह सब ज्वाइन करिए, आरती अटेंड करिए। और आई होप मेरी तरह आप लोगों को भी बहुत शांति सुकून महसूस होगा, बहुत पॉजिटिविटी आप वहाँ से लेकर आएंगे। सो यही था मेरा पंचवटी ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं ट्राई करूँ कि मैं अपने लाइफ में जो भी अच्छे एक्सपीरियंस या बुरे मुझे नहीं लगता है कि मैं बुरा कुछ एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि लोग यूट्यूब या कुछ भी फ़ोन साइट कुछ भी ओपन करते तो वो लोग एंटरटेन और हैप्पी होने के लिए करते, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ और मेरे ब्लॉग के थ्रू मे बी आप भी थोड़े हैप्पी हो सके।
थोड़ा आपको ऐसा फील हो कि हाँ घूमना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच और जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।